हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है DED एग्जाम की तैयारी। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पेपर 9 से रहेगा, पेपर 9 से। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे करिकुलम डोमेन्स रेलेवेंट फॉर सेकेंडरी लेवल करिकुलम ट्रांजेक्शन पर्सनल सोशल एकेडमिक ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल एट सेकेंडरी एट द प्री वोकेशनल लेवल पर। ठीक है, यानी कि आज हम करिकुलम डोमेन्स करेंगे जिसमें हम माध्यमिक स्तर के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रम क्षेत्र, ठीक है, पाठ्यचर्या, लेन देन, माध्यमिक और पूर्व व्यावसायिक स्तर के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक और मनोरंजन। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि इसमें पूछा क्या गया है कि अगर हम बात करें कि पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलम क्या है। करिकुलम एक हमारा जो एक माध्यम है या मार्ग बोल सकते हैं जिसके द्वारा हम बच्चों के लिए बहुत सारे उनके सर्वांगीण विकास करते हैं, यानी कि शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर जो जैसे सामाजिक कौशल हो गया, व्यक्तिगत कौशल हो गया, ठीक है, व्यवसायिक कौशल हो गया, इन सभी कौशलों का विकास करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सामान्य बच्चों की, सामान्य बच्चों का क्या होता है, जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ता रहता है, आयु बढ़ती है, स्तर बढ़ता है और उनके कौशलों का विकास हो जाता है। लेकिन अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि इन बच्चों का स्तर तो बढ़ता है, आयु बढ़ रही है, इनका स्तर बढ़ता है, लेकिन वे कौशल उनके जो होते हैं वे कौशल कम सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते हैं। ठीक है ना, तो इनको ज्यादा समय चाहिए होता है। इसी प्रकार से देखिए पूर्व मतलब माध्यमिक स्तर पर आप किस तरीके से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए करिकुलम तैयार करेंगे या कौन कौन से क्षेत्रों को विकसित करेंगे। ठीक है, तो इसमें वही बताया गया है कि माध्यमिक स्तर पर, यानी कि माध्यमिक स्तर के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रम क्षेत्र, यानी कि कौन कौन से उसमें ऐसे क्षेत्र रहेंगे जिसमें पाठ्यचर्या, लेन देन भी हो, माध्यमिक स्तर और पूर्व व्यवसायिक स्तर के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक और शैक्षणिक और व्यवसायिक कौशल भी हो, ठीक है, और मनोरंजन कौशल भी हो। तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है, उस चीज को इसमें बताया गया है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको आ जाता है तो आपको कैसे करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि कह रहे हैं 10 से 13 वर्ष या 14 वर्ष की आयु के लिए बच्चों को माध्यमिक स्तर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कितने एज के, आप एज आपको याद रखनी है, 10 से लेकर 13 या 14 वर्ष की आयु के लिए जो आयु के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए क्या है, माध्यमिक स्तर के लिए, माध्यमिक स्तर, ठीक है, माध्यमिक स्तर के अंतर्गत उनको बांटा गया है, या 10 या 13 या 10 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको माध्यमिक स्तर के लिए बांटा गया है। ठीक है, एक बार जब बच्चों का प्राथमिक समूह 80% पाठ्यचर्या सामग्री प्राप्त कर लेता है, यानी कि जब बच्चा 80% अपने करिकुलम को अचीव कर लेता है, करिकुलम द्वारा बताई गई स्किल्स को सीख लेता है, ठीक है ना, 80% उसने उस चीज को सीख लिया। यहाँ पर पाठ्यचर्या सामग्री का मतलब है हमारे जितने भी विषय हैं उन विषयों से संबंधित शिक्षा, या हमारे जितने भी कौशल हैं एक व्यक्ति से संबंधित वे सभी कौशल पाठ्यक्रम सामग्री कहा गया है। तो उन्हें माध्यमिक स्तर पर पदोन्नत किया जाता है, यानी कि जब बच्चा प्राथमिक स्तर के सभी क्रियाओं को पाठ्यक्रम सामग्री को कर लेता है 80%, तो उसके बाद उसका स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, कह रहे हैं माध्यमिक स्तर के लिए कर दिया जाता है या पदोन्नत कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मामले में शिक्षकों को उन कार्यों में अध्यापन जारी रखना होगा, क्योंकि हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे धीरे सीखते हैं। ठीक है, समय में बहुत ज्यादा समय लेते हैं। ठीक है, जो छात्रों ने हासिल नहीं किया है, यानी कि उन छात्रों ने जो अब तक नहीं सीखा है उन्हें प्राथमिक सेकेंडरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि उन्हें सेकेंडरी नहीं पहुंचाया, हमने माध्यमिक स्तर पर नहीं पहुंचाया, प्राइमरी सेकंड कर दिया। प्राइमरी को एक हमने नाम दे दिया जिसमें प्राइमरी का 2 कर दिया, प्राइमरी बी कर दिया, प्राथमिक के लिए प्राथमिक को सेकंड के रूप में वर्गीकृत कर दिया। यद्यपि प्राथमिक स्तर के समान डोमेन, समान डोमेन का मतलब है जो क्षेत्र है मुख्य क्षेत्र, ठीक है, क्या है, समान डोमेन या मुख्य क्षेत्रों को माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। मतलब कि उन बच्चों का जो स्तर है, स्तर तो बढ़ा दिया, लेकिन उनकी जो प्राथमिक स्तर की उन्होंने क्रियाएं नहीं सीखी है
माध्यमिक स्तर पे आपने शामिल करना है। कैसे करना है, ठीक है। इस स्तर पर बच्चों की सीखने की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों की सामग्री और जटिलताओं को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। जिसमें यह सामान्य शिक्षा में भी देखा जाता है, जैसे प्रत्येक कक्षा में छात्रों को अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान विषयों का अध्ययन करना है, ठीक है। बच्चों की सीखने की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हर कक्षा में प्रत्येक विषय में सामग्री बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि प्राथमिक स्तर पर 5 विषय होंगे, ठीक है। फिर अगर हम माध्यमिक स्तर पर करें 6 हो गए, ठीक है। उच्चतर माध्यमिक करें तो 12 हो गए। इस तरीके से क्या है, धीरे धीरे स्तर बढ़ता जाता है और पाठ्यक्रम सामग्री भी बढ़ती जाती है, विषय भी डिवाइड हो जाते हैं हमारे, है ना। उसके बाद कह रहे हैं इसी प्रकार बौद्धिक असक्षम बच्चों के लिए भी प्रत्येक डोमेन मुख्य क्षेत्रों में पाठ्यचर्या सामग्री प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विस्तार है। जैसे अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें, यहाँ पर हमने किस तरीके से उनको सारा सिखाना है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ कौशल जैसे इसमें इन्होंने दिए थे, पूर्व व्यवसायिक स्तर, व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक और मनोरंजन, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत कौशलों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो व्यक्तिगत कौशल में अब देखिए दोस्तों प्राथमिक स्तर पर उन्होंने ये चीज तो सीख ली, 8 वर्ष तक ही खाना खाया जाता है, खाना कैसे खाया जाता है, खाना खाना हो गया, स्नान हो गया, शौच हो गया, ठीक है, कपड़े पहनना हो गया, अपने आप को तैयार करने के लिए हो गया, ये सारी चीजें सीखनी, लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से, एक अच्छे तरीके से। अगर हम बात करें यहाँ पर खाने का, तो देखिए दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि नॉर्मली व्यक्ति अगर खाता है तो उससे कोई ना कोई गलती हो जाती है। अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें तो उनको बहुत सारा सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, किसी चीज को मैनेज करने में समस्या होती है, कठिनाई होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें खाने की, जैसे अगर हम कोई स्वीट्स ले लेते हैं, ठीक है, रसगुल्ले ले लो या फिर हम पेटीज ले लेते हैं, उनको खाने में कितना गंदापन हो जाता है कि बहुत ज्यादा, अगर सार्वजनिक जगह पर जाते हैं किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, तो वहां पर खाने में समस्या होती है, किस तरीके से उन्होंने सॉस का यूज करना है, कैसे टिश्यू पेपर का यूज करना है, किस तरीके से उनको पकड़ना है, होल्ड करना है ताकि कपड़े गंदे ना हो, उनके हाथ भी ना गंदे हो, है ना, और किस तरीके से उन्हें स्पून पकड़ना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कहां पर स्पून का यूज करना है। तो ये सारी चीजें हम उनको व्यक्तिगत कौशल पर सिखाएंगे, क्योंकि नॉर्मली वह खाना दाल चावल मिक्स करके खा लेता है या रोटी तोड़ के सब्जी से खा लेता है, प्राथमिक लेवल पर सीख लिया, लेकिन यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर हम कैसे सिखाएंगे, हमने वे क्रियाएं यहाँ पर छोटी छोटी क्रियाओं में बांटना है इसको, ठीक है। इस तरीके से हमारे बहुत सारे क्षेत्र हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इन क्षेत्रों के सब क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है, सब एरियाज बोले। उसके बाद कपड़ों का आ गया, बेसिकली वह कपड़ा पहन लेता है, लेकिन अगर हम बात करें कहीं टिच बटन का, ठीक है, अच्छी तरीके से बेल्ट लगाना, कमीज को किस तरीके से अंदर करनी है, कितनी बाहर करनी चाहिए, किस तरीके से उसके बटन लगाने हैं, कहाँ पर चेन लगानी है, इन सारी चीजों का हमें सिखाना होगा। अगर सूट का कोई अच्छा ड्रेस उसने पहनना है तो किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उसको बांधना होगा, पहनना होगा, ठीक है। सजना संवरना, जैसे कि उसको पता होना चाहिए अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ तो किस तरीके से मुझे कपड़े पहनने हैं, कौन से कपड़ों का चयन करना है, पार्टी में जाना है, पार्टी के लिए कौन से कपड़ों का चयन होगा, ठीक है। अगर कहीं और कहीं जा रहा है, मार्केट जा रहा है, किस तरीके से उसको कपड़े कहाँ पर पहनना चाहिए, इन सभी कौशलों को व्यक्तिगत कौशल में हम सिखाएंगे। किस तरीके से उसको कपड़े रखना है और कब उसको कौन से कपड़े पहनने हैं, शाम को कपड़े, अपने सोने के कपड़े अलग, बाहर जाने के लिए कपड़े अलग, पार्टी के लिए कपड़े अलग करने का, इन सभी का चयन करना, ये सारे व्यक्तिगत कौशलों में आ जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे हमारे सब एरिया बन जाएंगे। स्वच्छता की अगर बात करें, जैसे कि खाना खाने के बाद हमने हाथ धोने, खाना खाने से पहले धोने, शौच प्रयोग करने से पहले धोने हैं, उसके बाद में भी धोने हैं, है ना। किसी भी खाने की वस्तु को हमने पहले उसको धोना है, फिर खाना है, पहले धोना है फिर काटना है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखना है, आसपास के वातावरण की साफ सफाई का हमें ध्यान रखना है उसको, ठीक है। यहाँ पर उसके स्वच्छता, यहाँ पर आप अगर लड़की है तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी आ गया, अगर लड़का है तो उसको सेविंग्स का भी आ गया, ठीक है। सुरक्षा यानी कि सेफ्टी, सेफ्टी का उसे ध्यान रखना है कि सेफ्टी में उसकी क्या क्या चीजें आती हैं। अगर कपड़ों पे वह प्रेस कर रहा है, आयरन कर रहा है, तो उसको उसका पता होना चाहिए कि वो गर्म है, उससे क्या है वह जल सकता है। गैस यूज कर रहा है तो उसको कब लाइट
लाइटर या माचिस का यूज कर रहा है, कैसे करना है, गर्म बर्तन पकड़ना है नहीं पकड़ना है, तो बहुत सारी चीजें, नुकीली चीजें हो गई, कैंची का प्रयोग कर रहा है, रेजर का प्रयोग कर रहा है, तो उसको सेफ्टी की हमें कौशल सिखाने होंगे जो माध्यमिक स्तर पर होते हैं। ठीक है, तैयारी की बात करें, रेडीनेस, किस तरीके से उसमें संवरना है, सजना है, यानी कि अब यहाँ पर सजना संवरना भी आ गया, तैयारी। अब तैयारी अगर हमें एग्जाम्पल तौर पे बोले कि अगर हमें कहीं स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने से लिए हमें क्या क्या तैयार करना पड़ता है, अपना ड्रेस यानी कि अपना यूनिफॉर्म और अपने आप को पूरा कवर करना होता है, और दूसरा अपना बैग लगाना होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपना लंच लगाना होता है, बॉटल, तो ये सारी चीजें उसको तैयार करनी है। स्कूल के लिए तैयार, या अगर मैं बाहर पिकनिक पे जा रहा है तो अपने से संबंधित उसको उसकी जो आवश्यकता की चीजें हैं वे सारी चीजें रखनी है। कहीं पार्टी में जा रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ, केस होना चाहिए, उसके बाद अच्छे कपड़े पहन के जाए, अच्छे से तैयार होकर जाए। तो दोस्तों इस तरीके से हम उनको रेडीनेस सिखाएंगे। व्यक्तिगत कौशल में ये सारी क्रियाएं आपको बतानी होंगी, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो इन सभी को आप पूरा डिटेल में करेंगे। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझाने के लिए लिखा है, तो इन सभी की एक एक एक्टिविटी के तौर पर, ठीक है, आप बताएंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं सामाजिक कौशल में, सामाजिक कौशल में सहभागिता, यानी कि किसी भी कार्यक्रम में सहभागी होना, ठीक है, शामिल होना, ठीक है, किसी के कार्य में हाथ बटाना, ठीक, उन चीजों को सिखाएंगे। सहायता करना, यानी कि दूसरों की सहायता करना, किसी समस्या समाधान के साथ दूसरों की सहायता करना, चाहे वो कक्षा हो, परिवार हो या दोस्त हो, कहीं पर भी या कोई कार्य हो वहां सहायता करना। संप्रेषण, यानी कि उनसे बात करना, वार्तालाप करना, अपनी बात कहना, उनकी बात सुनना, वहां पर बारी का इंतजार करना है, किस तरीके से बात करनी है, कितने धीरे बोलना है, कितने कहां पर कैसे उनको अपनी बात बतानी है, किसे बतानी चाहिए, किसे नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बताना है। अनुशासन आ जाएगा, डिसिप्लिन की उनके अंदर क्या होना चाहिए, स्कूल के लिए अलग डिसिप्लिन, घर में एक अलग व्यवहार हम करते हैं, दोस्तों के साथ अलग तरीके का व्यवहार करते हैं, तो हर क्रिया को आपने अलग अलग तरीके से बताना होगा या उन बच्चों को सिखाना है हमें। आज्ञा का पालन करना है, बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना है, ठीक है, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। ठीक है, सामूहिकरण, यानी कि किसी समूह में नेता के रूप में रहना, यानी कि नेता के जो कार्य होते हैं समूह के साथ रहना, लीडर का कार्य होता है अपने समूह के जितने भी व्यक्ति उनकी रक्षा करना, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ठीक है, उनके साथ साथ चलना, ठीक है, उनको मार्ग दिखाना। तो ये सारे कौशल हमने माध्यमिक स्तर पर उसको विकसित कराने हैं। फिर कह रहे हैं शैक्षणिक कौशल में, शैक्षणिक कौशल में क्या क्या आ जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ, जैसे कि छोटी छोटी चीजों का हिसाब किताब करना, ठीक है, उनको गिनती आनी चाहिए, ठीक है, घटाव आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए, गुणा करनी आना चाहिए, भाग करना उनको आना चाहिए, ठीक है, छोटे और बड़े का फर्क उन्हें पता होना चाहिए, कम और ज्यादा का फर्क पता होना चाहिए, हल्का और भारी का उनको उसका पता होना चाहिए, आकार सारे पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कलर्स हो गए, उनको कलर्स के बारे में पता होना चाहिए, वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, हमारे बहुत सारी चीजें, रसोई घर का सामान हो गया, ठीक है, घर में का जितना भी डोमेस्टिक मटेरियल हो गया, उन सबको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा है दोस्तों संदेश, यानी कि किसी को अगर उसे मैसेज भेजना है, आवश्यकता अगर पड़ने पर उसे मैसेज भेजना है तो मैसेज टाइप करना आना चाहिए और मैसेज भेजना आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए, यानी कि सरल रूप से वह किसी भी वाक्यों को पढ़ सके, लिख सके, अपने हस्ताक्षरों को पहचान सके, अपनी साइन को आवश्यकता पड़ने पर साइन कर सके, अपना परिचय दे सके, परिचय लिख सके। इस तरीके से उसको हम कुछ कुछ कौशल सिखाएंगे। प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन उसको आना चाहिए। कार्यात्मक साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता में वे चीज आ जाएंगी जैसे कि दोस्तों हमारे आसपास चीजें, जैसे कि अगर हम बात करें मार्केट में, हमें पता होना चाहिए कौन सा वेज है, कौन सा नॉन वेज है, उसमें कौन सा अगर लोकल तो नहीं है, ठीक है, वैरायटी कौन सी है, क्वालिटी किसकी अच्छी है। सार्वजनिक स्थानों पर हम जाते हैं, बहुत से साइन बोर्ड होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स हो गई हमारी, ठीक है, अगर हम मॉल में जा रहे हैं, इन कहाँ से होना है, आउट कहाँ से होना है, कहाँ पर साइलेंस का लगा हुआ है, ठीक है, राइट और लेफ्ट का उनको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से डेंजर का उन्हें साइन पता होना चाहिए। तो इसमें सारी चीजें कार्यात्मक साक्षरता में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद योजना बनाना, यानी कि किसी भी चीज के लिए अगर उसे योजना बनाना है तो उस योजना को तैयार करना। ठीक,
व्यवसायिक कौशल में भी यही चीज आ जाएंगी। व्यवसायिक कौशल में देखिए दोस्तों, हम बे सारी चीजें सिखाएंगे व्यवसायिक कौशल में जो उसके भविष्य के लिए काम करें। यहाँ पर खरीदारी कह रहे हैं, अगर छोटी छोटी कार्यों की हम खरीदारी उसकी दुकान से करवाएंगे तो धीरे धीरे वह सामान खरीदना सीख जाएगा। जब बच्चा सामान खरीदना सीखेगा, हिसाब किताब करना सीखेगा, रुपया पैसा का प्रयोग करेगा, धीरे धीरे अगर भविष्य में हो सकता है एक दुकानदार बन सके। ठीक है, सूची बनाना है, किसी चीज के लिए तैयार करना है, बाजार जा रहा है उसके लिए सूची बनानी है, घर में सामान खत्म हो गया उसके लिए सूची बनानी है, ये उसकी आवश्यकता वाली वस्तुएं खत्म हो रखी है उसके लिए एक लिस्ट तैयार करना। तो एक लिस्ट तैयार करेगा तो भविष्य में हो सकता है कहीं भी वह एक अकाउंटेंट कर सके। किचन गार्डन करना, किचन गार्डन में अगर हम कुछ एक्टिविटी उसको सिखाएंगे तो उससे क्या होगा, आगे गार्डनिंग कर सकता है, वो खेती बाड़ी कर सकता है। ठीक है, धीरे धीरे, और इसमें साइंस का प्रयोग होगा। किचन गार्डनिंग में सारी चीजें हम बताएंगे। साफ सफाई होगी, यानी कि घर की या वातावरण की या आसपास की या कक्षा की साफ सफाई करना उसको सिखाएंगे। साफ सफाई में वे सारी चीजें आ जाएंगी जो एक तरीके से उसको सेफ्टी भी आएगी, साथ से स्वच्छता का भी ज्ञान होगा, और अगर हो सका भविष्य में तो वह इस कार्य को कर सकता है। इस्त्री करना यानी कि कपड़ों पर प्रेस करना, तो अगर वह बच्चा अच्छी तरीके से कर सकता है, हो सकता है भविष्य में उसके लिए वह काम प्रयोग में हो या उसके भविष्य के लिए उसको आवश्यकता दे सके या उसको सहायता प्रयोग कर सके इस काम के लिए। ठीक है, तो हमने व्यवसायिक कौशल में वे कार्य सिखाने हैं या उन क्रियाओं को सम्मिलित करना है जो उसके भविष्य के लिए तैयार कर सके। ठीक है, मनोरंजन कौशल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। मनोरंजन कौशल में देखिए, मनोरंजन में एंटरटेन जो हमारे स्किल्स होते हैं जिसमें बच्चे खुश रहें और अपनी इच्छा से करें। जैसे किसी बच्चों को डांस पसंद है, सभी को पसंद होता है। ठीक है, संगीत सॉन्ग्स चाहे सुनना हो या गाना हो, ठीक है, सबको पसंद होता है। कला में हमारी वे सारी चीजें आ जाएंगी, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ठीक है, ड्राइंग हो गया हमारा, ठीक है, कटिंग पेस्टिंग हो गई, हमारी बुनाई कताई सिलाई, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, आंतरिक खेल और बाह्य इंडोर एक्टिविटी यानी कि इंडोर गेम जो होते हैं और आउटडोर होते हैं। तो इंडोर का मतलब हो गया जो घर में रहकर हम खेल सकते हैं, कैरम हो गया, लूडो हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें तो कैरम, लूडो, चेस, ये सारे गेम हम घर में बैठकर खेल सकते हैं। ठीक है, और बाहरी जैसे हमारा क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, ये सारे हम बाहरी हमारे खेल आ जाते हैं। तो ये मनोरंजन कौशल में उसके ये आ जाएंगे, मतलब खाली समय में उसको रिक्रिएशनल स्किल बोल रहे हैं ना यहाँ पर। ये कहा ना मैंने, रिक्रिएशन एट सेकेंडरी। ठीक है, तो रिक्रिएशनल स्किल में हम ये सारी चीजें सिखाएंगे। तो इस तरीके से हमने अपना पाठ्यक्रम तैयार करना है माध्यमिक स्तर के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप एग्जाम में इसको इसी तरीके से करके आएंगे, और जो मैंने आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो दिए हैं तो ये आप कम से कम एक एक दो दो लाइन में अच्छे से विस्तृत करेंगे। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो माध्यमिक स्तर पर करा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था आप BAPS उठा लीजिए वोकेशनल के लिए, FAC की उठा के देख लीजिए प्राइमरी लेवल के लिए, आपको समझ आ जाएगा। माध्यमिक स्तर की अगर मैं बात करूं, आप बेसिक हमारे MDPS की क्रियाएं ले लीजिए, व्यक्तिगत कौशल में क्या है या व्यवसायिक कौशल में क्या है, मनोरंजन कौशल में क्या है, आपको उसमें सारा मिल जाएगा शैक्षणिक में। ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी कि इसमें अगर हमने एग्जाम में लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, रिलेटेड इन्हीं चीजों से होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से आपको करना है। अब मैं बात करूं इसमें एक तो प्री प्राइमरी का बोला है या प्राइमरी का है। ठीक है, यूनिट 2 में और यूनिट 3 में, ये यूनिट शायद यूनिट 4 का है, यूनिट 2 है उसमें प्राइमरी का और एक में प्री प्राइमरी का। ठीक है, और यूनिट 5 में उन्होंने प्री वोकेशनल का करा है। ठीक है, पूर्व व्यवसायिक का पूछा है। आपने स्तर बढ़ाना है बच्चे का, जहां आपने यहाँ पर 10 से बोला है, प्राइमरी लेवल पर उसमें क्या 5 होगा। ठीक है, प्री प्राइमरी लेवल का अलग होगा। ठीक है, पूर्व व्यवसाय यानी प्री वोकेशनल का उन्होंने 18 या 17 से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने केवल क्या करना है, अगर आ जाए एग्जाम में किसी भी स्तर का आपसे पाठ्यक्रम डोमेन पूछ ले, आपको स्तर याद रखना है बच्चे का और स्तर के अनुसार क्रियाएं आपको बतानी है, और इसके अंदर आपने बताने पाठ्यक्रम में हमने शामिल क्या क्या करना है, और बस अपनी क्रियाओं को याद रखना कि कौन कौन से स्तर पर क्या क्या क्रियाएं होती हैं और क्या क्या हमने सिखाना है, बस बाकी और कुछ नहीं है इनमें। ठीक है,
2, 3, 4 सारे यूनिट जो हैं, और इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, प्री वोकेशनल का जो रह गया हमारी यूनिट 5 में, पेपर 9 में जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों।